हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसा लग रहा है जो लोग हमारे मुंबई से खास तौर से इस सिलसिले से मुंसलिक लोग आए हुए हैं, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है यहाँ आने के बाद यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की सजावट, यहाँ की ज़ेबाइश आराइश और ये तमाम चीजों को देखने के बाद अगर आपको भी लग रहा है तो मेरा साथ दीजिएगा। क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में, क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में, एक आशिके नबी का है कुल खान का हमें, नबी का है कुल खान का हमें, क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में, क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में, एक आशिके नबी का है कुल खान का हमें। और मजहर कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज है जो रब्बानियों की धूम है हर कारगाह में। ये शेर उन्होंने पढ़ा, लेकिन थोड़ी सी तरमीम के साथ मैं शेर को पेश कर दूं। क्यों फिर रहा है गुंबदे खतरा निगाह में, एक आशिके नबी का है कुल खान का हमें। और बेशक बेशक कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज है, बेशक कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज है जो वारसियों की धूम है हर कारगाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक ये मुर्शिद का फैज है। जो मुरीद है वो अपने पीर को जहन में रखे, जो जिसका मुरीद हो, हजरत के मुरीद है तो हजरत को जहन में रखिए। आप रफीक शाह वारसी के मुरीद है तो उनको जहन में रखे, जो वारसी हो अशरफी हो तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को अपने जहन में रखे। अगर आला हजरत के चाहने वाले हैं तो आला हजरत को अपने जहन में रखे, हुजूर ताज शरिया के चाहने वाले हैं तो उनको अपने जहन में रखे। जो जिसका मुरीद है वो अपने जहन में रखते हुए ये सोचे क्यों फिर रहा है गुंबदे खतरा निगाह में, एक आशिके नबी का है कुल खान का हमें। बेशक कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज है। अशरफियों की धूम है हर कारगाह में, जो चिश्तियों की धूम है हर कारगाह में, जो रज़वियों की धूम है हर कारगाह में, जो वारसियों की धूम है हर कारगाह। और हज़रात गिरामी हम तो आस्थाने पर जाते हैं तो बस इसी उम्मीद के साथ, अगर आप भी जाते हो इसी उम्मीद के साथ तो आप साथ देना, अगर नहीं जाते हो इसी उम्मीद के साथ तो साथ मत दीजिए। लेकिन मैं तो जाता हूँ, मेरी आरज़ू तो यही होती, चाहे आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हाजिरी हुई सरकारे सैयद सारार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ दिन पहले मेरी हाजिरी हुई मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में, उससे पहले मेरी हाजिरी हुई सैयदना सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में, उससे थोड़े दिन पहले मेरी हाजिरी हुई सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक की बारगाह, उससे थोड़ा सा पहले मेरी हाजिरी हुई इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में, और उससे थोड़ा वक्त पहले मेरी हाजिरी हुई जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात रही, ये तो सिर्फ करम है उनका, मुझमें तो ऐसी बात, ये तो सिर्फ करम है उनका, मुझमें तो ऐसी बात रही। अब तमाम आस्थानों को अपने जहन में रखें। आप गाजी पाक के आस्थाने पर जाएं कि चौथा मुकद्दसा में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पर जाएं, मानिकपुर शरीफ में सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी की बारगाह में जाएं जहां से मेरा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां का मैं गुलाम हूं। जिस आस्थाने पर आप जाएं, मेरी जो तमन्ना है तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथों पे मलता। तो निस्बत वाले हैं शेर पर न रहे। फारूक भाई जितने भी हमारे मुंबई के आए हुए मेहमान हैं उनसे खुसूसी तवज्जो, और आप तमामी हज़रात तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर, आटा नहीं सानते हैं, गूंदते हैं ना भाई, आटा गूंद करके जैसे रोटी बनाते हैं, तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूं। क्यों मलता हूं, उसका फायदा क्या होता है, तमाम आस्थानों को अपने जहन में रखें और शेर को सुने। तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूं, मरम्मत कर रहा हूं इन दिनों फूटे मुकद्दर, मरम्मत कर रहा हूं, मरम्मत कर रहा हूं इन दिनों फूटे मुकद्दर की। तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूं, मरम्मत कर रहा हूं इन दिनों फूटे मुकद्दर की, मरम्मत कर रहा हूं इन दिनों फूटे मुकद्दर की। हज़रात गिरामी बहुत ही अच्छे अच्छे शेर आपने सुने, और बस दो शेर मैं भी तरन्नुम में पढ़ दूं। साहब किबला की मौजूदगी है एक करबला वालों के ताल्लुक से, और हमारा अंदाज ये होना चाहिए हज़रात गिरामी, आज तो हमारा माहौल ये है कि हमारी सुबह होती है तो हम सबसे पहले मोबाइल, सुबह हुई जिस कौम की शुरुआत सुबह कुरान पाक से होती थी, आज उस कौम की शुरुआत सुबह फेसबुक और व्हाट्सएप से होती है। ये एक हकीकत है।
और आज हम पस्ती का शिकार हैं, हम शिकायतें करते हैं, हम दुआएं करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। आज पस्ती का शिकार है, आज जिल्लत हमारा मुकद्दर बन गई। उसकी वजह जानते हैं क्या? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। हमने सरकार के तरीके को छोड़ दिया, दामन हाथ में है, तरीका छोड़ा है तो नौबत यहां तक आ गई। क्या? और अगर दामन छूट गया तो दुनिया आखिरत सब तबाह हो जाए, कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए याद रखना, अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को और खुद अपने आप को संभालो। कुछ बनो या ना बनो, लेकिन सरकार के वफादार बन के रहना। क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार की मोहब्बत अपने सीने में बसा करके रखना, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने सीने में बसा कर रखना। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हो गया था, मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हुआ, विसाल हो गया। विसाल के बाद कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा डॉक्टर इकबाल को, तो पूछा डॉक्टर इकबाल जरा बताइए तो सही कि आपका इंतकाल हो गया, अल्लाह ने इंतकाल के बाद आपके साथ क्या मामला किया, क्या मामला किया इंतकाल के बाद? डॉक्टर इकबाल कहते हैं बड़ी नातें लिखी थी, बड़ी मनकबतें लिखी थी, न जाने कैसे कैसे अशार लिखे थे, लेकिन अल्लाह ने एक शेर की बुनियाद पर मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया। अहले इश्क की तवज्जो चाहता हूं, अहले अदब की तवज्जो। एक शेर की बुनियाद पर मेरा बिगड़ा हुआ नसीबा संवर गया। अरे यार, अल्लाह कादिर मुतलक है, वो ऐसा करीम है, न जाने हमारी कौन सी अदा पसंद फरमा ले और हमारा बेड़ा पार। इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल रखें। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हो गया, लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा डॉक्टर साहब आपका इंतकाल हो गया, अल्लाह ने क्या मामला किया? डॉक्टर इकबाल कहते हैं मेरे एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, मेरी तकदीर संवर गई। लोगों ने कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा था जिसकी बुनियाद पर आपका नसीबा संवर गया? डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो सुनो, बड़ी नातें लिखी थी, बड़ी मनकबतें लिखी थी, न जाने कैसे कैसे अशार लिखे थे, पूरी कुलियात इकबाल हमारी निगाहों के सामने है। लेकिन अजीब मर्द कलंदर, कसम खुदा की वो ऐसा मर्द कलंदर था जो 100 साल पहले बातें लिखी थी किताबों में, आज हमारी निगाहों के सामने है। उस वक्त डॉक्टर इकबाल ने कहा था वसा में तुम हो नसारा तो तमत्तुन में हुनूर, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माई हो, मस्जिद मर्सिया खा है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। जो बातें उस मर्द कलंदर ने 100 साल पहले लिखी थी आज हमारी निगाहों के सामने है। लोगों ने कहा डॉक्टर इकबाल जरा बताइए तो सही कि विसाल के बाद क्या मामला हुआ? डॉक्टर इकबाल ने कहा था मेरा मामला तो ये हुआ कि अल्लाह ने एक शेर की बुनियाद पर मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबों को संवार दिया, एक शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। लोगों ने सवाल किया था डॉक्टर इकबाल जरा बताओ तो सही वो शेर कौन सा है जिसके बुनियाद पर मेरा बिगड़ा हुआ नसीबा संवर गया, जिसके बुनियाद पर तेरे बिगड़े हुए मुकद्दर संवर गए, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। डॉक्टर इकबाल जरा बताओ तो सही वो शेर कौन सा है? डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया था सुनो सुनो, नाते तो बहुत थी, मनकबत तो मराना कितनी थी, लेकिन एक वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबों को संवार दिया, वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कह लो कलम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर वारिसे पाक, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, वाह वाह। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, लोहो कलम तेरे हैं। तो हज़रात गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सरकार से भी मोहब्बत करने वाले हैं और सरकार की आल से भी मोहब्बत करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं कि नहीं है ना? तो हज़रात गिरामी अपने बच्चों को सिखाइए कि सुबह उठे तो कुरान पढ़ा करें, और यही पैगाम है इस उर्से रफीकी का कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। और जो खानकाह वारसिया वडाला मुंबई में है उसके बारे में अभी हमारे मोहम्मद भाई थे और उन्होंने मशवरा किया कि इंशाअल्लाह ताला वहां पर भी बहुत जल्द एक अच्छे कारी कुरान को रख करके रोजाना कुरान पाक की तालीम को आम किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानका का मकसद यही है कि कुरान पढ़ना सिखाया जाए, इस्लाम का तरीका सिखाया जाए, शरीयत की तालीमात सिखाई जाए, नमाज पढ़ना सिखाया जाए, नमाज पढ़ने के बारे में जो फजाइल है वो सारी चीजें सिखाई जाए। इसलिए हज़रात गिरामी इस बात को अपने जहन में रखें। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को इस्लाम सिखाएं, अपने बच्चों को शरीयत की तालीमात सिखाएं। आज हमारे मामलात बदलते जा रहे हैं। आज हमारा बेटा अगर इंग्लिश मीडियम
मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो हमें फख्र महसूस होता है, लेकिन हमारा बच्चा कुरान ना पढ़े तो हमें एतराज नहीं होता। आज हमारे घर के अंदर का माहौल कितना बदलता जा रहा है। आज हमारी लड़कियां घर से बाहर निकल करके बेपर्दा टहलती हुई नजर आती है। ताज्जुब इस बात पर नहीं है कि हमारी औरतें बेपर्दा होकर के बाजार का चक्कर लगाती है, ताज्जुब तो इस बात पर है कि हमारी औरतें उन घरों से बाहर निकलती है जिन घरों में मर्द रहा करते हैं। अरे यार, तुम अपने आप को इंसान कहते हो, तुम अपने आप को कहते हो कि मैं किसी का बाप हूँ, तुम अपने आप को कहते हो मैं किसी की माँ हूँ। हमारी माँ ने भी कान खोल करके तवज्जो के साथ सुनना। आज हमारे मामलात ये है कि हम अपने बच्चों को सिखाने के लिए तैयार रही है, अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए तैयार रही है, अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करने के लिए तैयार रही है। एक वक्त था कसम खुदा की, जब औरतें अपने बच्चों को दूध पिला दी थी तो उनका अंदाज ये होता था कि मैं दूध पिला रही हूँ। ऐ मेरे मौला, ये जो मेरे पिस्तान से निकलने वाला दूध है, जब ये जाकर के कैसा बने और मेरा बेटा जब उसकी नशोनुमा हो और वो परवान चढ़े तो मेरे मौला, मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, लेकिन तेरे महबूब का वफादार बन जाए। ये खालिद बिन वलीद बनता हुआ नजर आए, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता हुआ नजर आए, ये मोहम्मद बिन कासिम बनता हुआ नजर आए। जब नियत ऐसी थी तो बरकतें होती थी, ऐसी औलाद पैदा होती थी। इसलिए कि कारण नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जैसी नियत होती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का सारा दारोमदार बंदे की नियत पर हुआ करता है। इसलिए हज़रात गिरामी, हमको चाहिए कि अच्छी नियत कर ले, हम अपने बच्चों को अच्छा बनाने की नियत कर ले। हमारी माए बहनों से गुजारिश है कि जब अपने बच्चों को दूध पिलाएं तो उनकी अच्छी नियत होनी चाहिए, इसलिए कि जैसी नियत होती है वैसी बरकत होती है। लेकिन आज तो हमारा मामला ये है, हमारी माए बहनें भी अपने बच्चों को सुलाना चाहती है तो वो सोचती है कि दूध पिला रही हूँ ताकि मेरा बेटा सो जाए, या बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया ताकि गेम खेलते खेलते सो जाए, या तो कोई कार्टून देखते देखते सो जाए। जब नियत ये होगी तो बेटा एक्टर और खिलाड़ी पैदा होगा, बेटा सरकार का वफादार नहीं पैदा होगा, बल्कि न जाने शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाला कैसा, शरीयत के तमाम फरामीन पर शरीयत के अहकाम की धज्जियां उड़ाने वाला, सरे बाजार फिरने वाला, न जाने कैसा नाफरमान बेटा तुम्हारा पैदा होगा। उसके बाद तुम बाबा के पास चक्कर लगाओगे, उसके बाद जाओगे सैयद साहब किबला की बारगाह में, उसके बाद जाओगे शहजादे औसाफ मियां के पास कि हजरत ऐसा तावीज बनाइए ताकि मेरा बेटा कामयाब हो जाए। मेरा बेटा तो अपनी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, माँ भी शिकायत करने के लिए तैयार होती है। यार, बाबा के पास जाने में कोई बुराई नहीं है, सैयद साहब किबला के पास आने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सैयद साहब किबला की बारगाह में हाजिरी दे, यहाँ दुनिया भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह, आखिरत भी सवर जाएगी। आप शहजादे के पास आए, इंशाअल्लाह दारैन की सादत आपको मिलेगी। आप आस्थाने पर जाकर के सर झुका करके दुआ करेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन हज़रात गिरामी, याद रखना, जो पैगाम अल्लाह ने कुरान पाक में दिया है, जो अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में दिया है, यार तुम्हारा बेटा अगर स्कूल में 3 दिन जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन जरा बताओ तो सही, तुम अपने आप को बाप कहते हो, तुम कहते हो हमारे 3 बच्चे हैं, एक मुंबई में रहता है, एक सऊदी में रहता है, तीसरा दुबई में रहता है, वहां से 20-20 हजार रुपए हर महीने भेजता है, तुम्हें बड़ा फख्र महसूस होता है। लेकिन हज़रात गिरामी, जरा बताओ तो सही, तुम्हारा बेटा दुबई में है, सऊदी में है, मुंबई में है, 20-20 हजार रुपए, 60 हजार रुपए महीना भेजता है, तुम्हें बड़ा फख्र महसूस होता है। तुम चौराहे पर बैठकर चाय की दुकान पर ऐलान करते हो, मेरा बेटा 60 हजार रुपए कमा करके भेजता है, मेरा बेटा 50 हजार रुपए कमा करके भेजता है, मेरा बेटा तो फला जगह पर इंजीनियर हो गया है, मेरा बेटा फला जगह पर कंपनी का मैनेजर बन गया है। लेकिन जरा बताओ तो सही, तुम्हारा बेटा दीनदार कितना है, तुम्हारा बेटा सरकार का वफादार कितना है, तुम्हारा बेटा नमाज की पाबंदी करने वाला कितना है, तुम्हें एहसास नहीं होता? अरे यार, तुम अपने आप को बाप कहते हो, बाप कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारा बेटा दीनदार ना हो, सिर्फ दुनिया कमाने के लिए निकल जाए, तुम फख्र महसूस करते हो, तुम बहुत कामयाब इंसान हो, तुम बहुत कामयाब बाप हो। अरे यार, तुम्हारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाए, अगर 3 दिन तुम्हारा बेटा स्कूल ना जाए तो माँ को भी तकलीफ होती है, बाप को भी बड़ी तकलीफ होती है। जानते हैं, बाप कहने लगता है, बेटा तू 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं गया? सेंट जोसेफ सेंट मैरी में तेरा एडमिशन कराया है, 3 दिन से स्कूल नहीं गया, 2000 रुपए फीस मैंने तेरी जमा की है, माँ भी मारने के लिए तैयार हो जाती है। हज़रात गिरामी, आप अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के पास जाए दुआ तावीज़ के लिए, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन एक नुस्खा दे करके फकीर कादरी यहाँ से जाना चाहता है कि उर्से रफीकुल औलिया के मौके पर यह हमें पैगाम मिला है। अरे यार, तुम कामयाबी चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा कामयाब हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुकान में बरकत हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे मकान में बरकत हो। तुम्हारा बेटा स्कूल जाने के लिए सुबह तैयार हो गया, तुम्हारी बीवी उठ गई, उठने के बाद जल्दी से नाश्ता तैयार कर दिया, जल्दी से ड्रेस को निकाला, ड्रेस में प्रेस नहीं थे, जल्दी से प्रेस भी कर दिया, प्रेस करने के बाद टिफिन तैयार कर दी, शौहर भी तैयार हो गया, जल्दी से बाइक को निकाली, बाइक को साफ किया और सुबह ले जाकर के चौराहे पर या नानपारा ले जाकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको पहुंचाना है। इसलिए कि बेटा जाएगा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ेगा ताकि वो बहुत बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर फ्यूचर में बन जाएगा। हज़रात गिरामी, मैं इनकार नहीं करता, इस्लाम इस बात का मुनकिर नहीं है, आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर,
मजहब बनाओ, इस्लाम मुनकिर नहीं है, लेकिन सुनो सुनो, तुम चाहे तो तुम्हारे घर में बरकत हो, तुम चाहे तो तुम्हारी दुकान में बरकत हो, तुम चाहे तो तुम्हारा बेटा कामयाब हो जाए, एक नुस्खा लेकर के जाना। जब तुम अपने बेटे को बाइक पर बिठा करके स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो जाते हो, सुबह में तुम्हारी आंख खुल जाती है। अरे यार, जब सुबह में तुम्हारी आंखें खुल गई थी, जब अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी, तुम्हारी आंखें खुल गई, तुम्हारी बीवी भी जाग गई थी, तुम्हारी बीवी जाग चुकी थी, बेटे को बेदार करने के बाद उसको तैयार करा रही थी, तैयार कराने के बाद बाइक पर तुमने बिठाना, अपनी स्कूटर पर बिठाना ताकि स्कूल बस में आए, स्कूल छोड़ करके आए। अरे यार, जब तुम सुबह उठ ही गए थे तो इतना कर लेते, अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाते, अल्लाह की बारगाह में दो रकात नमाज फज्र अल्लाह की बारगाह में सजदे की सूरत में अदा करते, उसके बाद आने के बाद बाइक पर अपने बच्चे को बिठा दे, बिठाने के बाद स्कूल बस में ले जाकर के बिठा थे, ये स्कूल पहुंचा देते। कसम खुदा की, अगर तुम्हारा अंदाज होता, तुम्हारा बेटा कामयाब भी हो जाता, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारा बेटा कामयाब भी हो जाता, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो जाता, लेकिन नहीं, हमें फिक्र नहीं है, हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि एहसास तो हमारा मर गया है, हम अपने आप को बाप कहलाने के लिए तैयार है, लेकिन जब हमारा बेटा शरीयत की धज्जियां उड़ाता है, हमें एहसास नहीं होता। अरे 3 दिन तुम्हारा बेटा स्कूल ना जाए तो उनको मारने के लिए तैयार रहने वाले माँ बाप कान खोल करके सुनना, उनसे रफीकुल औलिया का पैगाम लेकर के जाओ। अरे यार, 3 दिन बेटा स्कूल ना जाए तो मारने के लिए तैयार हो गए, तुम्हारा बेटा न जाने कितने दिनों से फजर की नमाज अदा करने अल्लाह के घर में नहीं गया, हालांकि वो बालिग हो चुका है। ज़ोहर की नमाज उसने छोड़ दी, असर की नमाज उसने चौराहे पर गुजार दी, मगरिब की नमाज उसने चाय के अड्डे पर गुजार दी, इशा की नमाज उसने पुल पर बैठकर ब्रिज पर बैठ करके गुजार दी। कभी तुम्हें एहसास नहीं हुआ? अरे तुम बाप थे, क्या तुम्हारे सामान में ताले बंद हो गए थे? क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गई थी? अरे बाप थे, तो बाप का एहसास करते, तुम अपने बच्चे से कहते बेटा फजर की नमाज तुझे पढ़ना चाहिए, तो आखिर बालिग हो गया है, नमाज पढ़ना तेरे ऊपर फर्ज है, लेकिन माँ को कभी एहसास ना हुआ, बाप की जबान कभी ना खुली। बल्कि हाल तो ये है कि नाक के नीचे से लेकर के घुटने तक, ये शरीयत का मसला यहाँ सीख लेना, इसलिए कि दीन का एक मसला सीख लेना पूरी रात की इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। नाक के नीचे से लेकर के घुटने तक अगर लड़का बालिग है तो उसका कोई भी हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, अगर कोई हिस्सा दिखेगा तो ये नाजायज और हराम है। सत्र औरत जिसे कहा जाता है, नाक के नीचे से लेकर के घुटने तक कोई हिस्सा नहीं दिखना चाहिए अगर लड़का बालिग हो गया है। तो हज़रात गिरामी, जरा सोचो तो सही, ये शरीयत का मसला है, लेकिन हमारा बेटा जब जीन्स पैंट पहनता है वो कभी यहाँ फटी होती है, कहीं यहाँ फटी होती है, जिसकी बुनियाद पर सत्र औरत दिखाई पड़ता है। जरा सोचे तो सही, शरीयत की धज्जियां घर के अंदर उड़ती है, शरीयत की धज्जियां घर के बाहर बाजार में उड़ती है, चौराहे पर तुम्हारा बेटा टहलता है, सत्र औरत दिख रहा है, नाजायज और हराम तुम्हारे घर के अंदर है, नाजायज और हराम बाजार में है। अरे तुम कैसे बाप हो? क्या एहसास तुम्हारा मर चुका है कि तुम अपने बेटे को ये कहने के लिए तैयार नहीं हो बेटा ये हिस्सा नहीं दिखना चाहिए, नाजायज और हराम है शरीयत में? क्या माँ को ये एहसास नहीं होता कि माँ अपने बेटे को समझाए कि बेटा ऐसा नहीं दिखना चाहिए? माँ के सामने बेटियां मोबाइल पर न जाने कैसे कैसे गंदे गाने देखे, न जाने कैसे कैसे ड्रामे देखे, लेकिन माँ की जबान में ताले बंद हो जाए, उन्हें एहसास ना हो। याद रखना, अगर बेटे ने अच्छा काम किया तो उसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन बेटे ने अगर गुनाह किया तो माँ बाप के मरने के बाद बेटे के गुनाह की बुनियाद पर बेटा तो गुनहगार होगा, लेकिन साथ ही साथ माँ बाप को भी कब्र में अज़ाब दिया जाएगा, माँ बाप को भी बेटे के गुनाह की बुनियाद पर कब्र के अंदर अज़ाब दिया जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस्मे मुस्तफा के लिए। बस एक रिवायत सुनाता हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि सैयद साहब किबला को सफर करना है, उनकी फ्लाइट है सुबह में। इसलिए हज़रात गिरामी एक बात सुन ले, जो लोग बाप होने का एहसास नहीं करते, जो लोग माँ होने का एहसास नहीं करती, हमारी माएँ बहनें आप भी कान खोल करके सुनना, कसम खुदा की, ये दुनिया तो 4 दिन की है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है, क्या ठिकाना है जिंदगानी का, इंसान तो बुलबुला है पानी का, लेकिन एक दिन इंसान तो मर के चला जाएगा, कोई यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये अल्लाह का फरमान है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून, ये अल्लाह का फरमान है। जब मौत का वक्त आ जाता है ना, तो उसमें 1 सेकंड भी तब्दीली नहीं होती, उसमें 1 लम्हा की गुंजाइश नहीं होती, उसकी रूह कब्ज़ उनसरी से परवास कर जाती है, इंसान दुनिया से चला जाता है, लब्बैक कहते हुए वो आखिरत की तरफ चला जाता है। हज़रात गिरामी, जान
जाना तो सबको है, चाहे बचपने में चला जाए या जवानी के आलम में चला जाए या बुढ़ापे में चला जाए, लेकिन एक ना एक दिन जाना सबको है। लेकिन हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, हमने क्या तैयारी की है। अगर तुम दुनियावी बाजार में जाओ और जाने के बाद अगर तुम्हारी जेब में पैसे ना हो, या मोबाइल पर फोन पे गूगल पे और पेटीएम की सुविधा ना हो, अगर ये चीजें अवेलेबल ना हो, या मोबाइल तुमने घर में छोड़ दिया है, उसके बाद तुम बाजार गए, सुपरमार्केट में गए, जाने के बाद सामान ले लिया, जेब में हाथ डाला, पैसा ही नहीं है, बड़ा अफसोस होगा, अरे यार पैसा तो हम घर में भूल आए, पर्स तो हमने घर में भूल करके हम आ गए हैं, मोबाइल तो हमने घर में छोड़ दिया है। हमें बड़ा अफसोस होता है इसलिए कि दुनियावी बाजार में हम आए हैं और हमारे पास कोई सामान लेने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन हज़रात गिरामी ये दुनियावी बाजार है, हो सकता है पैसा देने वाला कोई मिल जाए, या दुकान वाला तुम्हारी पहचान का हो जिसके बुनियाद पर सामान तुम्हें उधार मिल जाए, या तुम किसी से बार कोड ले करके उसे स्कैन करके उसकी फोटो लेकर के किसी को भेज दो, तुम्हारा दोस्त पैसे को पेमेंट कर दे, इस तरीके से काम बन जाए। लेकिन हज़रात गिरामी जरा बताओ तो सही, जब बंदा दुनिया से आखिरत का सफर करता है और जब आखिरत की तरफ बंदा जाता है तो उस वक्त अगर उसके नामे अमाल में नेकियां नहीं होगी, नमाजों की दौलत नहीं होगी, हज और ज़कात की दौलत नहीं होगी, तो सुनो सुनो अल्लाह के रसूल हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, नमाजों की दौलत नहीं होती, रोज़ों की दौलत नहीं होती, हज और ज़कात की दौलत नहीं होती, जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, ऐसा बंदा जब कब्र में उतारा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बंदों पर एक ऐसा अज़्दहा मुसल्लत फरमा देता है, एक ऐसा साम मुसल्लत फरमा देता है, अगर वो एक फूंक मार दे तो सारी दुनिया के लोग हलाक हो जाए, अगर वो एक मरतबा फूंक मार दे तो सारी दुनिया के लोग मर जाए। इतना खतरनाक अज़्दहा अल्लाह उसकी कब्र में भेज देता है जिसके नामे अमाल में नेकियां नहीं होती। जरा बताओ तो सही, हमारे पास कितनी नेकियां है, हमने कितनी नमाजें पढ़ी है, हमने कितनी पाबंदी के साथ ज़कात अदा की है, हमने कितनी पाबंदी के साथ रोजे रखे हैं, हमने शरीयत की तालीमात पर कितना अमल किया है, हमारे आंखों के सामने ना जाने कितने गुनाह हमसे सरजद हुए हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, हमें तो लगता ही नहीं कि हमें दुनिया से जाना है। शेख सादी ने बहुत पहले कहा था, इंसान कितना नादान है, जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे लगता है कभी से मरना नहीं था, और मर के ऐसे चला जाता है जैसे लगता है कभी जिंदा ही नहीं था। इसी तरीके से इंसान दुनिया से चला जाता है। लेकिन हज़रात गिरामी अजीब गरीब मामला है, कब्र में जाने के बाद वो तुम्हारे दोस्त, अहबाब, तुम्हारे खानदान के लोग, वो जिनके साथ एक ईयरफोन तुम अपने कान में लगाते थे, दूसरा ईयरफोन अपने दोस्त के कान में लगा करके न जाने कैसे ड्रामे तुम देखा करते थे, न जाने कैसे कैसे गंदे गाने सुना करते थे, तुम कितना जाने कितने मैच और खेल देखा करते थे। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, आज तुम्हारे दोस्त ने कब्रिस्तान में दफन करने के बाद एक लम्हा रुकना गवारा ना किया, आज तुम्हारा बाप भी कब्रिस्तान पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, आज तुम्हारे भाई भी कब्रिस्तान पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत ने बहुत पहले कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वहां तो 5 जाएंगे 4 वापस चले आएंगे। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद प्यारो मददगार कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, अजीबो गरीब आलम है, अंधेरा घर, अकेली छां, तुम खुदा लुटाता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है, वो वक्त आने वाला है। इंसान एक ना एक दुनिया से चला जाएगा और कब्र में जाने के बाद कोई वहां पर पुरसाने हाल नहीं है। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, कब्र हश्र की पहली मंजिल है, जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। अजीब गरीब मंजर है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आखिर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। वहां तो सिर्फ सरकार की जात काम आने वाली है, लेकिन जब सरकार के फरमान पर हमने अमल किया होगा, सरकार ने कब्र में आने के बाद अगर मुस्कुरा दिया तो कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर सरकार की सुन्नतों की धज्जियां हमने सरे बाजार उड़ाई है, हमने शरीयत की नाफरमानी की है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान को हमने पीठ के पीछे डाल दिया है, कहीं अल्लाह के रसूल कब्र में तशरीफ लाए, अल्लाह ने के बाद अगर अपने चेहरे को फेर लिया तो हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी। इसलिए हज़रात गिरामी एहसास करो, उस कब्र के बारे में सोचो, और उस कब्र के बाद तो हश्र की मंजिल है, वहां तो और अजीब गरीब मामला है। सूरज सवा नेज़े पर जमीन तांबे की, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, अजीब गरीब कैफियत है, कोई अपने पसीने में डुबकियां लगाए, कोई किसी का पसीना उसके घुटने तक, किसी का टखने तक, किसी की गर्दन पसीने में डूब रही होगी, डुबकियां लगा रहा होगा, अजीब गरीब कैफियत होगी। बस एक छोटा सा वाक़या सुने मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। मैदान महशर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह। उस दिन हर इंसान की अलग शान होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन ऐसे आलम में भी कैसे कैसे हालात होंगे। हज़रात गिरामी, जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को मदरसे की तालीम से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को उलमा से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को मशाइख से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को हुफ़ाज़े किराम से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को अल्लाह वालों से करीब नहीं करते, सुनो सुनो उनका मामला क्या होता है, उनके साथ कैसे हालात होंगे। एक नौजवान इंसान है, बस
बस ये छोटी सी रिवायत खत्म होगी, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन हो सके तो इसे दिल में लेकर के जाना। अगर तुम बाप हो तो इसका एहसास करना, और मेरे वो नौजवान जो मुस्तकबिल में बाप होंगे वो भी एहसास करें। हमारी माए बहनें भी तवज्जो के साथ इस जुमले को, इस हदीस को अपने ज़हन फिक्र में बसा के वापस जाना। एक नौजवान इंसान है, मैदान महशर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऑर्डर हुआ, ए फरिश्तों इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। ये बंदा बड़ा गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, इस्याशार है, न जाने कैसे कैसे गुनाह इसने किए हैं, न जाने कैसी कैसी गलतियां इसने की है, न जाने कैसे कैसे खुराफात इसने किए हैं, लिहाजा इसे उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्तों ने आमन्ना सदक न कहा, और आने के बाद उस इंसान को पकड़ा है, पकड़ने के बाद जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा किया। जानते हैं क्या हुआ? तवज्जो के साथ सुनना जो लोग माँ बाप हैं, अरे यार तुम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हो, डॉक्टर इंजीनियर बनाते हो, ताकि आने वाली 30-40 साल की जिंदगी फ्यूचर अच्छा हो जाए, मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, लेकिन तुम्हारे बच्चों के बारे में तुम्हें आखिरत की फिक्र नहीं है कि ऐसा काम करो कि तुम्हारे बच्चों की आखिरत संवर जाए, तुम्हारे बच्चों की तकदीर संवर जाए, उनकी दुनिया और उक़बा संवर जाए, उनके दारैन की जिंदगी बेहतर हो जाए। इस फ्यूचर के बारे में तुम कभी नहीं सोचते। तुम्हें दुनिया में अगर बच्चों को आग लग जाए तो तुम्हें तकलीफ होती है, लेकिन जहन्नम की आग में जाने वाला बेटा काम करे, ये सोच करके तकलीफ नहीं होती कि मेरा बेटा कहीं जहन्नम में ना चला जाए, ये तो जहन्नम में जाने वाला काम कर रहा है। हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल लो वक्तों को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। नौजवान को अल्लाह की तरफ से ऑर्डर हुआ, ए फरिश्तों उठा करके इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। फरिश्तों ने उसे पकड़ा, पकड़ने के बाद जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा किया। जैसे फरिश्तों ने जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा किया, वो नौजवान तड़प उठा, अर्ज करने लगा, ए फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो, ए पालनहार परवरदिगार रब्बे कायनात रब्बुल आलमीन, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, इस्याशार हूँ, न जाने कैसी कैसी गलतियां मैंने रात की तन्हाई में की है, न जाने कैसे कैसे गुनाह मैंने दुनिया में किए, न जाने कैसे कैसी कोताहियां मुझसे सरजद हुई है, ऐ मौला न जाने कैसे कैसे गलती मैंने की है, सर से लेकर पैर तक पूरा बदन गुनाहों में मुलव्विस, एक पाल के बराबर भी जगह बाकी नहीं। मेरे अमाल जहन्नम में जाने के लायक है, मैं मुजरिम हूं, इस बात का मुझे एतराफ है, लेकिन पालनहार परवरदिगार करीम रहीम गफूर, मौला थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दे, थोड़ी देर का मुझे वक्त मिल जाए, उसके बाद मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। हज़रात गिरामी, तवज्जो के साथ इस जुमले को सुनना। जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, उनके बच्चों के साथ क्या मामला हो सकता है, जरा तवज्जो के साथ सुनना। और कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चे कल मैदान महशर में तुम्हारे लिए वो बाल बन जाए। आज वो नौजवान अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों के वसीले से अर्ज करता है, फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो कि थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दी जाए। आज बेटा टीवी खोल करके ड्रामे देखे, बाप की जबान में ताले बंद हो, बेटियां आज बेपर्दा होकर के रोड पर निकल जाए, मोबाइल पर ना जाने किससे बातें करे, किससे ताल्लुकात रखे, स्कूल के नाम पर न जाने किन के साथ जाकर के सैर करे, बाप को माँ को इसकी फिक्र ना हो। अगर कोई ठोक दे तो उससे लड़ाई करने के लिए माँ बाप तैयार हो जाए। अरे यार संभालो अपने आप को, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी बाकी दास्तानों में। आज कितने खराब हालात हैं, कैसे मामलात हैं। अगर अभी भी हमने होश की नाखून ना लिए, अगर अब भी हम ख्वाब गफलत का शिकार रहे, तो यकीनन हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनना। नौजवान ने फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश किया, है मौला, है मौला थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर का मुझे वक्त दे दिया जाए। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, मौला तूने जिसके बारे में जहन्नम में जानने का हुक्म दिया है, आज वो तेरा बंदा तेरे करम का मुंतजिर है, थोड़ी देर के लिए मोहलत चाहता है, वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। उसे इस बात का एतराफ़ है कि मुजरिम है, गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है, इस्याशार है, लेकिन वो चाहता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे उसे वक्त मिल जाए, उसके बाद वो खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। ये मेरे आखिरी जुमले लेकर के जाना मेरे अशरफाबाद, बंजरिया और आसपास के मेरे सुन्नी भाइयों, तवज्जो के साथ सुनना। आज वो नौजवान फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, थोड़ी देर के लिए मोहलत मिले। करीम के करम में जोश पैदा हुआ, दरियाए करम में जोश पैदा हुआ। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ठीक है फरिश्तों, थोड़ी देर के लिए उस बंदे को वक्त दे दिया जाए। फरिश्ते वापस आए, उस बंदे से कहा, ठीक है तुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दी जाती है। जब थोड़ी देर के लिए उसे मोहलत मिली, वो बंदा मैदान महशर में कभी पूरब की जानिब, कभी पश्चिम की जानिब, कभी उत्तर की जानिब, कभी दक्षिण की जानिब, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चक्कर लगा रहा है। आज वो नौजवान इंसान भटकते 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 चक्कर लगाते लगाते अपने बाप के करीब पहुंचता है, और जब अपने बाप के करीब पहुंचता है तो अपने बाप के बाजुओं को और अपने बाप के गिरेबान को पकड़ता है।
तरीके से एक चोर को एक पुलिस वाले पकड़ करके हवालात में बंद करते हैं, या एक डाकू एक चोर और चक्के को पकड़ के गांव वाले पुलिस के हवाले करते हैं, उसके काल और गिरबान को पकड़ते हैं। एक नौजवान बेटा मैदान महशर में अपने बाप के गिरबान को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में लाएगा और लाने के बाद फरिश्तों के वसीले से अर्ज करेगा, ऐ मौला, ऐ पालनहार, ऐ परवरदिगार, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैंने ना जाने कैसे कैसे गुनाह किए हैं, लेकिन ऐ मौला, अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे दीन नहीं सिखाया। मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने दुनिया में मुझे शरीयत की तालीमात से करीब नहीं किया। मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने मुझे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने कभी अल्लाह के घर से मुझे करीब नहीं किया। मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है जिसने कभी मदरसे से, उलमा से, मशाइख से, अल्लाह वालों से मुझे करीब नहीं किया। इसलिए मौला, अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है तो मुझसे पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, मुझसे पहले मेरे वालिद को जहन्नम में डाल दिया जाए। इसलिए कि इसी की बुनियाद पर आज मैंने गुनाह किए हैं। मेरे भाई जरा सोचे तो सही, अगर ऐसे बेटे हो जिसकी बुनियाद पर बाप को जहन्नम में डाला जाए तो कसम खुदा की ऐसे बेटों से बेटों का ना होना बेहतर है। अगर बेटे दीनदार ना हो तो ऐसे बेटों से बेटों का ना होना बेहतर है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटे तुम्हारे हैं, अगर तुम्हारे बेटे हैं तो तुम अपने बच्चों को अदब सिखाओ, अपने बच्चों को अखलाक सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीमात दो। अरे यार, क्या अल्लाह के रसूल का फरमान तुम्हें पता नहीं? बेटा 7 साल का हो जाए तो नमाज की तलकीन करो, बेटा 10 साल का हो जाए तो मार के नमाज पढ़ो। तो अपने बाप अपने बच्चों को स्कूल ना जाने पर मारने के लिए तैयार हो, बेटा ट्यूशन ना जाए तो मारने के लिए तैयार हो, लेकिन बेटा अल्लाह के घर में ना जाए, बेटा अल्लाह वालों के करीब ना हो, बेटा आलिमों से करीब ना हो, तुम्हारे सर पर जू ना रहेंगे तो ऐसा लगता है कि हम ख्वाब गफलत का शिकार है। हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं, संगालूद हो चुके हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, आज उर्स रफीकुल औलिया के मौके पर सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी में आज उलमा को गवाह बना करके और ये अहद करे कि मौला हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, हमने न जाने कितनी गलतियां की है, कितनी कोताहियां की है, लेकिन मौला आज तेरी बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं। ऐ मौला तू करीम है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ मौला हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा दे। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर सब बनाओ, लेकिन साथ ही साथ दीनदार बनाओ, ताकि बेटा डॉक्टर हो लेकिन दीनदार हो, बेटा प्रोफेसर हो लेकिन दीनदार हो, बेटा इंजीनियर हो लेकिन दीनदार हो, बेटा लॉयर हो लेकिन दीनदार हो, ताकि उसे खिदमत खल्क का जज्बा हो, ताकि अपनी कौम का जज्बा हो, ताकि उसके अंदर इंसानियत हो और उसे इंसान बनने का शरफ हासिल हो जाए। इसलिए हज़रात गिरामी अल्लाह की बारगाह में रुजू लाए और सच्चे दिल से मिलकर पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमातिही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ है कि मौला हुजूर रफीकुल औलिया के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए, सादात इकराम के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए।